चलिए। लास्ट अपने जो देखा था वो ब्रश। ठीक है, ब्रशेस अपने देखे। ब्रशेस में और समझेंगे, पर उससे पहले अपन समझते हैं लेयर्स। ठीक है, लेयर्स क्या होती है? लेयर्स फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज कॉपी करके पेस्ट करते हो तो वो एक न्यू लेयर में आती है। जैसे ये लिया, यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं, ये ले लिया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ से जो है वो उसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के लिए अलग अलग टूल्स मैंने देखे हैं। ये लिया, जस्ट कॉपी, कंट्रोल टैब एंड जस्ट पेस्ट। अच्छा, लेयर्स के लिए जो है वो यहाँ पर विंडो विंडो के अंदर जो है वो लेयर्स या फिर F7 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। विंडो विंडो के अंदर लेयर्स या फिर F7 कीबोर्ड शॉर्टकट। विंडो विंडो के अंदर लेयर्स F7 कीबोर्ड शॉर्टकट। ये लिया, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर लेयर का पैनल। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो एक लेयर हमेशा होगी। जब भी कोई फाइल होगी तो एक लेयर हमेशा होगी, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, बिना लेयर की कोई फाइल नहीं है इसमें। ठीक, तो बैकग्राउंड लेयर हमेशा होती है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं कुछ पेस्ट करूंगा तो आप देखो, लेयर 1 के नाम से आ गया। ठीक, जैसे के अंदर कोई और जैसे ये लिया, इसको सिलेक्ट करता हूं। ये लिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, लेयर 2 के नाम से। तो बाय डिफॉल्ट जो उसके लेयर्स के नेम आते हैं वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरह से। बाकी अपन चेंज करना चाहे कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये लेयर, और इसमें अगर आप यहाँ पर ये लेयर लिया और सिलेक्ट करके ये जो फर्स्ट आइकन बना हुआ है डिलीट वाला, बिन वाला, तो इस पे जाके जैसे ही मैं छोड़ता हूँ रिमूव कर देगा। ठीक है, या फिर इसे सिलेक्ट करके इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पूछेगा वो डिलीट लेयर 1, यस। ठीक है, क्योंकि जब आप क्लिक कर रहे हो तो क्या होता है कि वो इसलिए पूछता है कि गलती से हो सकता है क्लिक हो गया हो। जब आप ड्रैग करके लाते हो, कंफर्म है आप कि आप ड्रैग करके ला रहे हो और क्या करना आप चाह रहे हैं, तो वो सीधा डिलीट कर। इसी में जो है वो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, उसका नेक्स्ट जो है वो है क्रिएट ए न्यू लेयर। अगर आप न्यू ब्लैंक लेयर जनरेट करना चाहते हैं तो जो भी सिलेक्टेड लेयर होगी उसके ऊपर वो लेयर आ जाए। ठीक है, इसी में यहाँ पर जो है वो अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर क्लिक करने से तो न्यू लेयर आ रही है, बट अगर मैं किसी लेयर को ड्रैग करके लाता हूँ और इसके ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ तो कॉपी करेगा। ठीक, लेयर को आप ड्रैग करके जैसे ही लाए उसके ऊपर प्लस पे जैसे ही छोड़ा तो न्यू लेयर की जगह उसने क्या किया, जो सिलेक्टेड लेयर थी उसकी कॉपी कर दिया उसने। ठीक है, अच्छा, कॉपी करने का एक और तरीका है, क्या था? वही ऑल्ट के साथ ड्रैग। यही सीखा था आपने, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगी। ये देखो, लेयर 1 कॉपी, लेयर 1 कॉपी 2, कॉपी 3, 4, 5 कॉपीज। ठीक है, कंफ्यूजन? इसी में यहां पर सुना आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, तो मल्टीपल, अगर आप जैसे लेयर्स हैं उन सबको एक साथ इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो एक ग्रुप में। ग्रुप का बेनिफिट ये है, अच्छा इसके आगे जो है तो यहाँ पर आई का निशान भी दिया। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन एंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो चूंकि मैंने उठाकर इस पूरे ग्रुप में डाल दिया और फिर मैं ऑफ करूंगा, पूरा जितने भी लेयर्स उसमें बनी हुई है वो सब ऑफ एंड ऑन, हाइड एंड अनहाइड। क्लियर?
अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे ये इमेज है, इसको लिया और यहाँ पर ऑपेसिटी। ऑपेसिटी ट्रांसपेरेंसी जस्ट अपोजिट। तो अगर ऑपेसिटी कम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपैरेंट। ठीक। अच्छा, इसे उठा के किसी और लेयर पे डाल दें, जैसे इस पर मैंने डाल दी। तब देखो यहाँ पर ये लिया और इसकी ऑपेसिटी में कम कर, तो नीचे वाला जो है वो नजर आने है। ठीक। कंफ्यूजन क्लियर। इसी में जो है वो यहाँ पर ऑपेसिटी के साथ साथ इसमें जो है वो फिल। अच्छा, फिल भी लगभग लगभग सेम ही है, वही ऑपेसिटी जैसे ही फील नहीं। ठीक। ये फिल का थोड़ा सा अलग पर्पस भी है, वो आगे अपन समझेंगे इसको। इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर अभी तो फिल ऑपेसिटी जैसे ही काम करेगा। इसी में यहाँ पर एक चीज और है, ब्लाइंडिंग मोड्स। ब्लाइंडिंग मोड जो है वो आगे वाली इमेज के कलर्स को पीछे वाली इमेज के कलर के साथ ब्लाइंड करता है। ठीक है। तो यहां पर जो है वो फर्स्ट है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। इसी में डिसॉल्व। डिसॉल्व अभी कुछ उतना नजर नहीं आ रहा है। डिसॉल्व एक्चुअली नजर आता है जब यहां पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब देखो इसमें जैसे ही मैं ऑपोसिटी कम करता हूं तो ये डिसॉल्व होने लगा। करेक्ट। कंफ्यूजन। डिसॉल्व। अच्छा, डिसॉल्व यहां तो नजर आता ही है। इसी में जैसे मान लो कि मैंने इसमें फेदर दिया, ये लिया कुछ भी 20 का फेदर, कॉपी देन पेस्ट, और इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो चूंकि इसकी ये जो एज है वो भी तो ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो अगर मैं इसके अंदर डिसॉल्व दे रहा हूं तो अब देख, तो जब वो ट्रांसपेरेंट होता है उस पार्ट में डिसॉल्व जो है वो नजर आ रहा है। देखो, तो इसके एजेस में जो है वो फेदर है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी है। तो एजेस जो है वो ऐसे डिसॉल्व, ये देखो नजर आ रहा है। क्लियर। इसी में डार्कन, ये देखो नॉर्मल, डार्कन। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लाइट कलर है वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, बट जो डार्क कलर है वो इसके अंदर नजर आ रहा है, और पीछे वाले इमेज के साथ ब्लाइंड भी हो रहा है। नजर आ रहा है। ऐसे जो है वो मल्टीप्लाई, इसमें लाइट और डार्क दोनों नजर आते हैं, बट ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। क्लियर। कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर, तो अलग अलग है। लाइट टर्न, स्क्रीन, डॉट। अच्छा, ये अलग अलग सेगमेंट्स है। इसमें देखो यहाँ पर जो है वो लाइट कलर नजर आ रहा है, और जो डार्क है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। जितना ज्यादा डार्क उतना ट्रांसपेरेंट। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक कलर था, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। देखो, तो ये अपोजिट है डार्क कलर। क्लियर। यहाँ पर ऐसे काफी सारे हैं अलग अलग। इसमें अगर देखा जाए तो ये पीछे के जो कलर्स हैं उसके साथ बिल्कुल ही मर्ज हो गए। अच्छा, ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम्म, कोई इमेज,
ये लिया। और ये ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आ, ये लिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो इतना। थोड़ा सा फेदर देते हैं हल्का सा। कॉपी, पेस्ट, उस पे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही। बट अभी अगर देखा जाए तो ये अलग से नजर आ रहा है। मैंने सेलेक्ट किया, इसमें गया और यहाँ से देख, पीछे की जो बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग इसके कलर्स होते हैं। मतलब सॉरी, जो स्टोन है उसके अकॉर्डिंग इसके कलर्स। थोड़ा सा है, हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे से मैं इरेज कर लेता हूँ, तो फिर प्रॉपरली वो मर्ज होता हुआ फील देगा। नहीं, लग रहा है ना कि यहाँ पर इसके साथ मर्ज हो गया। कंफ्यूजन ठीक। या फिर जैसे कोई और इमेज। चलो ये इमेज लेंगे। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए तो ये जैसलमेर का किला है। बैक साइड है ये इसकी। इधर से अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है ना? नजर आ रहा है क्या? नहीं। इसके अंदर ये मैंने पेस्ट किया है इमेज। इसको मैं छोटा कर दूं। ठीक है, लगा तो दिया पर वही, अभी भी रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है। यहाँ लगाते हैं इसको सेम ब्लाइंडिंग मोड। अच्छा, ऐसे तो काफी सारा है, लास्ट वाला ही लेते हैं। ठीक। और इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर देंगे। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको सिलेक्शन करके अपन हटा लेंगे। लग रहा है जैसे अंदर जाने का रास्ता है। इसी के एक और काम। कंफ्यूजन। तो वो जो है उसके कलर्स बैकग्राउंड के, वो इसके ऊपर नजर आ रहा है। और ये एकदम
उसके साथ मर्ज हो गया। कंफ्यूजन है? क्लियर? या फिर जैसे कई बार हम्म, ठीक है, जैसे कोई लोगो लिया, कोई भी। चलो जैसे मैं ये ले रहा हूँ, मैं कॉपी इमेज इसको इस पे या किसी और पे पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ये देखो, चलिए तो ये देखो, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर व्हाइट वाला अपने को रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके साथ और नहीं हट प्रॉपर कंफ्यूजन। तो यहाँ से जो है वो ब्लाइंडिंग मोड्स अपन चेंज कर, क्लियर? कंफ्यूजन। तो लेयर्स से अपन जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑब्सिडी कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्लाइंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक लेयर जनरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ब्लैंक लेयर यूज में आती है, जैसे ये लिया। अब यहाँ पर आप कोई चीज क्रिएट करते हो, जैसे मान लो कि मैंने ये एक ये लिया और एक क्रिएट हुआ, ये हो रहा है। अब इसको जो है वो अपन इजिली मूव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अलग से लेयर है, मेरे बैकग्राउंड लेयर में होता तो उसी पर। ठीक, और इनके अंदर लर्निंग वो चेंज करो, इन दे रहा गवर्नमेंट वाला अलग अलग, उस तरह का इस तरह का इस तरह का कुछ भी। ये स्क्रीन लाइट ओवरले विविड लाइट, एक्चुअली अप्लाई करके देखना पड़ता है कि इसमें बेटर फील देगी। इसी की अगर एक और कॉपी, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से एक और, ठीक, इसका लैंडिंग मोड
कंफ्यूजन। तो प्लानिंग मोड चेंज करके इस तरह से अपन इमेजेस का ऑपोजिट मर्ज कर सकते हैं। ठीक। चलिए तो आज क्लियर थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखा, आप करके देखिए।